न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हासन यौन शोषण मामला। कर्नाटका में महिला के अपहरण के मामले में 4 और हिरासत में लिए गए। सीएम इब्राहिम ने जेडीएस से निष्कासन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का किया रुख। कर्नाटका के बेलगाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अब समाचार विस्तार। आज गुरुवार 9 मई को शहर बीदर से स्थानीय हज यात्रियों का काफिला रवाना हुआ। इस काफिले की रवानगी के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। बीदर के जामा मस्जिद चौबारा से हज यात्रियों का यह काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ पवित्र हज यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, सैयद मंसूर अहमद कादरी, अब्दुल अजीज मुन्ना, उलमा इकराम और काउंसलर के अलावा भारी संख्या में हज यात्रियों के परिजन और अन्य लोग उपस्थित रहे। हज यात्रियों के काफिले की रवानगी का यह बहुत ही अद्भुत और रूह परवर दृश्य देखने के काबिल था, जिसमें हज यात्री और अन्य लोग पवित्र यात्रा के लिए जाने वाले हज यात्रियों की ओर से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही थी। इस अवसर पर हज मिनिस्टर रहीम खान, सैयद मंसूर अहमद कादरी और अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जी आवाज जरा भैया आवाज जरा 4 नंबर में चढ़ गए और 10-15 मिनट बैठी होने के बाद वो वहाँ से उमरा के लिए मक्का शरीफ जाते हैं और उस खलीफा का जो मिकात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा और हज के लिए जिस मिकात पर अहराम बांधा था उसी मिकात पर ये भी जाते हैं और उसी मिकात से अपने सफर हज का आगाज करते हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सालों के बाद बीदर के आदमी को अभी मैं दिल्ली से अभी आया हूँ 1 घंटा पहले, तो बहुत ही इस बार अच्छे से इंतजाम हुए हैं। 13,000 चिल्लर हाजी भाइयों का एप्लीकेशन आया था, जिसमें 10,000 हाजी भाई क्लियर हुए हैं और 2,000 वेटिंग लिस्ट में
जो कर्नाटक का, और जरूर मैं सभी बिदर के सभी समाज के लोगों को दुआ करने के लिए विनती करता हूँ। आने वाले दिनों में बिदर में नहीं, हज हाउस का डिस्कस चल रहा है। गुलबर्गा या बिदर, वो डिवीज़न को एक हज हाउस रहेगा। गुलबर्गा या बिदर या बेलगाम या हुबली, फिर मंगलूर में एक बनने के लिए तीनों प्रपोजल आके हैं, उसके लिए डिस्कस होके फाइनल होगा। तुमनाबाद से शाम 8:30 बजे के बाद चिटगुप्पा जाने के लिए बसों की सुविधा न होने से चिटगुप्पा जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर चिटगुप्पा से विभिन्न काम और नौकरी के सिलसिले में भारी संख्या में लोग आते हैं। उन्हें शाम के समय में अपने काम से घर लौटने के लिए कुछ दिनों से खुमनाबाद बस स्टैंड से चिटगुप्पा के लिए शाम 8:30 बजे के बाद कोई बस नहीं है। पिछले समय में रात 9 बजे और 9:30 बजे उसके बाद भी बसों की सुविधा थी और यात्रियों को काफी सुविधा थी, परंतु कुछ महीनों से रात को 8:30 बजे के बाद चिटगुप्पा जाने के लिए कोई बस नहीं है। यात्रियों की ओर से कंट्रोलर को पूछने पर वह बसवा कल्याण से बस नहीं आ रही है कहकर अनदेखा कर रहे हैं। चिटगुप्पा जाने के लिए परेशान यात्रियों ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल, जो चिटगुप्पा की बस की प्रतीक्षा कर रहे थे, को बताया कि पिछले कई दिनों से रात में चिटगुप्पा के लिए कोई बस नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भारी संख्या में यात्री, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी होते हैं, घंटों बस की प्रतीक्षा करने पर मजबूर है और मजबूर होकर ऑटो वालों को 4 गुना ज्यादा किराया मांगने पर भी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। खुमनाबाद बस स्टैंड के जिम्मेदार स्थानीय विधायक और बीदर के डीएम को चाहिए कि इस संबंध में संज्ञान लेते हुए चिटगुप्पा की यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करें। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। एसआईटी के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि हसन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कथित यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने एक महिला के अपहरण के मामले में 4 और लोगों को हिरासत में लिया है। एसआईटी ने प्रज्वल के पिता और होल्ले नरसिंहपुर विधायक एचडी रेवन्ना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जो परपना अग्रहार सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है। 66 वर्षीय रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए 4 लोगों को उठाया गया था। रेवन्ना के सहयोगी सतीश बब्बन्ना को भी गिरफ्तार किया गया और वह पुलिस हिरासत में।
सीएम इब्राहिम को जेडीएस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और एचडी जेडीएस राज्य इकाई के अध्यक्ष सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए जिसमें कुमारस्वामी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। जेडीएस के निष्कासित अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने हाईकोर्ट का रुख किया। ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए सीएम इब्राहिम ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। साथ ही जेडीएस ने अनुरोध किया है कि राज्य कार्यकारी समिति और अध्यक्ष पद के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाई जाए। अर्जी पर न्यायमूर्ति सीएम ने सुनवाई की। पुनच्चा की एकल न्यायाधीश पीठ ने अवकाश पर रहते हुए सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी। जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो इब्राहिम के वकील ने अनुरोध किया कि जेडीएस राज्य कार्यकारी समिति और अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाना चाहिए। मुकदमे में मौजूद जेडीएस पार्टी के वकील ने अनुरोध किया कि पार्टी से आवश्यक सलाह निर्देश प्राप्त करने के लिए अदालत को कुछ समय दिया जाना चाहिए। कर्नाटक के बेलगाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कांग्रेस की गारंटी योजनाओं राज्य तक सीमित है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया है। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में मतदाताओं ने धन बल को नकार दिया है। शेट्टार ने कहा कि उन्होंने 45 दिनों तक लगातार निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए उन्हें लोगों से अच्छा समर्थन मिलना शुरू हुआ, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में घूमते समय वह पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और भाजपा के प्रति मतदाताओं के रुझान को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता संभाले और इसीलिए विपक्ष उम्मीदवार द्वारा धन वितरण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ मतदाताओं ने उन्हें बताया कि विपक्षी उम्मीदवार ने पैसे की पेशकश की लेकिन वे इसके झांसे में नहीं आए। शेट्टार ने कहा, मुझे बेलगाम ग्रामीण सहित निर्वाचन क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिलने का भरोसा है। कर्नाटक के बागलकोट जिले के मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय मुधोल की छात्रा अंकिता बसप्पा कुन्नूर ने 625 में से 625 अंक हासिल किए हैं। वह प्रदेश की टॉपर बनी है। गुरुवार को 10वीं का परिणाम घोषित किया गया। 100% अंक हासिल करने वाली वह अकेली है। इसके साथ ही 7 छात्रों ने 625 में से 625 अंक प्राप्त की। इस साल परीक्षा देने वाले 8,59,967 छात्रों में से कुल 6,31,204 छात्र उत्तीर्ण होने में सफल रहे। 2023 में तुलना करें तो इस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में 10.49% की गिरावट देखी गई है। इस साल 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत 73.40% रहा। पिछले साल 83.89% था। कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 25 मार्च से 6 अप्रैल 2024 तक आयोजित की गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। इस बार के धारवाड़ लोकसभा चुनाव में जो भी जीतेगा उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार विनोद असूटी के लिए यह पहला चुनाव होगा। वहीं बीजेपी के प्रहलाद जोशी 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के गढ़ रहे इस विधानसभा क्षेत्र पर जहां कांग्रेस फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी जीत का रिकॉर्ड लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरोजिनी महिषी और डीके जहां प्रहलाद जोशी नाइकर का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है, तो वहीं विनोद असूटी जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हासिल करने और अपना नाम राजनीतिक पन्ने पर दर्ज करने के लिए उत्सुक। कर्नाटक में इस साल से 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री नहीं रहेगी। यह पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा थी, लेकिन अब राज्य शिक्षा नीति आयोग की सिफारिश के बाद इसे वापस ले लिया गया है। राज्य शिक्षा नीति आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद कर्नाटक सरकार ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से 4 साल की ऑनर्स डिग्री वापस ले ली। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया था। इसके तहत 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों को बहाल किया गया, जो 2021-22 शैक्षणिक वर्ष तक मौजूद। लेकिन इन बदलावों का वर्तमान में 2021-22, 2022-23 और 2023-24 बैच में नामांकित छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक वे मौजूदा व्यवस्था में ही बने रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि यदि 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम उन कॉलेजों में उपलब्ध नहीं है जिनमें वे पढ़ रहे हैं, तो छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पहचाने गए कॉलेजों की सूची में से
एक कॉलेज का चयन करने के लिए कहा गया है। एसआईटी की जांच कुशलतापूर्वक चल रही है। राजनीतिक तौर पर आरोप लग रहे हैं कि गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सदाशिव नगर स्थित आवास के पास उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी हर बात का जवाब नहीं दे पाते। इन सबका उत्तर देना संभव नहीं है। जांच चल रही है, पहले होने दीजिए, सिर्फ बयान क्यों दे। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, रिपोर्ट आने तक हमें पता नहीं चलेगा। वे टिप्पणियां कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर देना संभव नहीं है। जी परमेश्वर ने कहा कि अगर किसी ने ब्लैकमेल किया है तो एसआईटी कार्रवाई करेगी। एचडीके के इस आरोप पर कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पीड़ितों को केके गेस्ट हाउस में रखा है, क्या वह जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। एसआईटी गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें जांच करने की आजादी दी जानी चाहिए। कुमारस्वामी को पेनड्राइव केस में लड़ने से किसने रोका है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किया पलटवार। अपने सदाशिव नगर आवास के पास बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी राजभवन गए थे और प्रज्वल मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए लड़ रहे थे। किसी ने उसे लड़ने से नहीं रोका, उसे लड़ने दो। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद वह इस बारे में बात करेंगे। ओकलिंगा मंत्री की इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिव कुमार को पेनड्राइव मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुझे जो कहना है वह पहले ही कह चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में जो कुछ बचा है उस पर चर्चा करते। कर्नाटक के पीयू कॉलेजों में 5 साल से शुल्क संशोधन नहीं किया गया है। इस साल भी इसकी संभावना कम नजर आ रही है। इसका एक कारण आचार संहिता लागू होना भी बताया जा रहा है। पिछली बार फीस को 5 साल पहले 2018-19 में संशोधित किया गया था। तब से महामारी और अन्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण फीस को संशोधित नहीं किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग प्री यूनिवर्सिटी ने सरकारी कॉलेजों में पीयू पाठ्यक्रमों के लिए फीस में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए संशोधन की संभावना बहुत कम है। विभाग ने जनवरी 2024 में फीस को कम से कम 20 से 30% संशोधित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि सरकार ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं किया है। 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जिसके बाद प्री यूनिवर्सिटी में प्रवेश शुरू हो जाएगा। संसदीय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता 4 जून तक लागू रहेगी। तब तक इस मामले पर कोई निर्णय होने की संभावना नहीं लगती। वित्त विभाग ने भी अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हासन यौन शोषण मामला। कर्नाटक में महिला के अपहरण के मामले में 4 और हिरासत में लिए। सीएम इब्राहिम ने जेडीएस से निष्कासन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का किया रुख। कर्नाटक के बेलगाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार व कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।